हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर दीपक नाइट्रेट के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर कमेंट है कि सर दीपक नाइट्रेट के अंदर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स अवेलेबल है दीपक नाइट्रेट के। और कुछ निवेशक के ऐसे भी क्वेश्चन थे कि हम खरीद कर बैठे हैं, जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर भी तो हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्या, कंपनी में आगे पोटेंशियल कैसा है। क्योंकि देखिए, पैसे यहाँ पर लगाने के लिए सभी तैयार होते हैं, बट उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। एंड उससे हमें आउटपुट मिल सकते क्या, क्योंकि इतने सारे हज़ारों कंपनीज है, 10,000 से भी ज़्यादा आज इंडिया में लिस्टेड कंपनीज है, और उसमें से सेलेक्टिव कुछ बढ़िया कंपनी निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो अभी दीपक नाइट्रेट उतना वेटेज दे सकता है कि अभी फ़िलहाल के सिचुएशन को वो यहाँ पर हम देखते हैं। एंड इस कंपनी में समय कैसे देना पड़ेगा वो भी अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत से निवेशक आज निवेश करते हैं, कल फटाफट पोर्टफोलियो खोल कर देखेंगे कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, रोज़ 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 वही करते रहेंगे। बट आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हमने निवेश किया है, तो यहाँ पर जो टेम्पररी बेसिस पर या थोड़ा टाइम पर हमें जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, 500, 100, 1000, 2000 नीचे ऊपर नहीं, हम यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न कमाने की सोच लेकर आए हैं, तो हमें कम से कम 100% जो रिटर्न होता है वो कमाना है। इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि आप दीपक नाइट्रेट में अगर फ्रेश एंट्री भी ले रहे हो या आपने एवरेज करने का भी डिसाइड किया हो, तो ज़रूर इसके अंदर कम से कम 2 से 3 साल का तो भी टाइम पीरियड दीजिए, जिससे आपके पैसे डबल यहाँ पर इसमें दिखाई देंगे। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी पैसे डबल कर सकती है बोलकर, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड अर्निंग की ग्रोथ है। एंड मैं उसके पीछे के रीज़न भी आपको अभी बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1990 रुपये पर दीपक नाइट्रेट का भी शेयर चल रहा है। एंड इसका पिछले काफ़ी समय से भी हम जैसे चार्ट पैटर्न वगैरह तो ऑब्जर्व किए हैं, और आपने भी देखा ही होगा कि इसमें हमें गिरावट के ऊपर गिरावट देखने को मिली है। मार्केट का प्रेशर थोड़ा अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, कि कोई ना कोई रीज़न मार्केट में आ रहा है और उसके वजह से स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होकर फिर वही सिचुएशन पर ये स्टॉक आकर रुक जा रहा है। तो अभी इसमें हम और कितना ये जो लेवल है करेक्शन का, तो ये देखिए मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड रहेगा। मीन्स अभी जो भी रीजंस हमारे आगे मार्केट में है गिरावट के लिए, वो रीज़न के ही ऊपर डिपेंड हमें देखने को मिलेगी इसकी डाउन ट्रेंड की प्राइस। बट अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है जिससे ये कंपनी बाउंस बैक बहुत तेज़ी से करेगी। उसके पीछे रीज़न है उसका बिजनेस स्ट्रक्चर। कंपनी जो अपने बिजनेस में लगातार इम्प्रूवमेंट कर रही है, और जो इसके प्रोडक्ट है ये जो यहाँ पर सेल्स करते हैं वो इतने क्वालिटी के हैं जिससे इनको बहुत ही तगड़ा बेनिफिट यहाँ पर आने वाले समय में मिलने वाला है। आप उनके प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं, चाहे तो आप देखना, इतने सारे प्रोडक्ट है देखिए इनके जो ये सेल करते हैं। मैं यहाँ पर नाम पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको बता देता। इतने सारे वेरियस टाइप की केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। हमें तो कुछ केमिकल के बारे में पता भी नहीं होगा कि जो कहाँ पर यूज़ होते हैं बोलकर। इतना सारा वैरायटी दीपक नाइट्रेट के पास है, और यही तो चीज़ें होती है जो कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करती है और कंपनी को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से ये बेस का काम करती है कंपनी के अंदर का। और भी मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर दीपक नाइट्रेट के बारे में बता देता हूँ, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यही है दीपक नाइट्रेट में कि इसका बिजनेस स्ट्रक्चर एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली सर्कल से बना हुआ है। एक तो यहाँ पर ये भी देखना, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ है अच्छी, इसके पास प्रोडक्ट्स है, और जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर है फार्मा में, यहाँ पर पेट्रोलियम, पेंट सेक्टर, रबर, टायर, ऐसे बहुत से अलग सेक्टर्स में इसका बिजनेस डाइवर्ट है। और डाइवर्ट होने का मतलब होता है कि आपका बिजनेस में से कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू कम हो गया, XYZ, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इनके बिजनेसेस के यहाँ पर मेजरली पूरी तरीके से कमाई के सोर्स है, उसमें से कोई X नाम का बिजनेस खराब चल गया तो Y और Z से कमाई कर लेंगे, एंड इससे इनको सपोर्ट मिलेगा। और यही बात है कि दीपक नाइट्रेट को लगातार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में मिलेगी। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि इसके पास
जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो एग्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ है, फ्यूल से रिलेटेड, जो मैं पेट्रोल से रिलेटेड बता रहा था, पेट्रोल डीजल वगैरह सभी, पेंट से रिलेटेड है, फार्मा में भी है, रबर में, पेपर में, पर्सनल केयर एंड वेरियस टाइप के बिजनेसेस इसके पास है। मीन्स इसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड और एक बड़ी बात कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का बहुत तगड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर सितंबर महीने में भी देखने को मिला है। जो म्यूचुअल फंड्स दीपक नाइट्रेट के अंदर जो 10% का स्टेक रखते थे उनका भी 12% स्टेक हो गया। एंड आप ये भी देखना कि प्रमोटर के पास कांस्टेंट स्टेक है, यानी ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत ही स्टेक कम है बोलकर, उनके पास 45% स्टेक अवेलेबल है। दीपक नाइट्रेट में पब्लिक ने देखिए 34 से 33 पे आ गए हैं, और इसमें एफआईएस ने भी 9 से 8 पर आ गए। बट खरीदा किसने? 10 से डायरेक्टली 12 पर आ गए। कौन? जिसने बेचा यहाँ पर दो जो भी इन्वेस्टर्स है, एफआईएस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, उनके बाद में बाय करने वाला यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स बन गए हैं। यानी कि इंडिया के जो भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर दबाकर माल खरीद रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी के फंडामेंटल और इसकी अर्निंग काफ़ी स्ट्रांग है। आप इसका कैश फ्लो भी चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दीपक नाइट्रेट में इतनी वैल्यू क्यों है, और कंपनी को यहाँ पर कंपनी को वैल्यूएबल क्यों समझा जाता है। तो उसके पीछे रीज़न है उसका कैश फ्लो। कंपनी के पास देखिए इन्वेंट्री कम होती है, और आप बोलेंगे सर अभी इन्वेंट्री का मतलब क्या और इन्वेंट्री कम क्यों हो रही है। मैं इन्वेंट्री के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो भी आपका प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन गोडाउन में पड़ा हुआ होगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ही, और आपका प्रोडक्शन गोडाउन में पड़ा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन तो हुआ है बट सेल नहीं हुआ, उससे प्रॉफिट नहीं आएगा ना। तो जितनी इन्वेंट्री यहाँ पर जो कम होते हुए नज़र आएगी, देखिए 118, फिर 94, फिर 63, 64 एंड ये 53, मीन्स इन्वेंट्री कम होना एक अच्छी बात होती है कंपनी में। कैश फ्लो भी पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट अभी देखेंगे दीपक नाइट्रेट का तो करोड़ों में बड़ा है। देखिए 189 करोड़ से फिर 439 करोड़, बाद में से यहाँ पर देखिए 425 करोड़, मीन्स कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है दीपक नाइट्रेट के पास। और कर्जा भी देखिए कितना है, खाली 2070 दो यहाँ पर आपको 270 करोड़ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एंड रिजर्व फंड भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। एक तो 3624 करोड़ का इसके पास रिजर्व फंड है। मीन्स कंपनी में वैल्यू है वो आप देखकर भी समझ सकते हैं। इसी से तो ये कंपनी बेनिफिशियल साबित हो रही है। एंड ये भी एक पॉइंट सबसे अच्छा है कि दीपक नाइट्रेट अभी यहाँ पर 10% डिस्पिट सॉलिड अर्निंग ग्रोथ में आ गया। मीन्स यहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस में डाउन है। नहीं तो ये कंपनी जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये चीज़ें अच्छी है, तो उसके पीछे अब तक का उसका परफॉर्मेंस था। अभी थोड़ा जो अभी गिरावट वगैरह है उसके अंदर भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी इतना डाउन हुआ वो गिरावट की वजह से हुआ है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। और आप यहाँ पर रीजंस वगैरह जो मैंने आपको बताया कि गिरावट के पीछे के, गिरावट में आने के पीछे रीज़न है कि थोड़ा बिजनेस पर प्रेशर, मार्जिन वगैरह यहाँ पर बीट हुए हैं बोलकर ही दीपक यूनाइटेड में हमें थोड़ा गिरावट का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई, एक तो देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आगे जाकर बढ़ेगा, एंड कंपनी में बिजनेस स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट भी होगी। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, ये समझकर निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी ऑल यहाँ पर सिचुएशन को फेस कर कर आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखती है, और आप ज़रूर आगे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।